में खुदा की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग तैयार हैं आज के कलाम खुदा के लिए? जी। नहीं, हमदो सना बहुत जबरदस्त थी, लेकिन कलाम के लिए आवाजें बहुत कम हैं। आप लोग तैयार हैं आज के कलाम खुदा के लिए? जी। हालेलुया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपके साथ हो। तो आसमानी नारे से शुरू करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद हमेशा आपको बड़ी बरकत दे। अजीजों, शुक्रगुजारी के लिए हम देखेंगे मुकद्दस दाऊद नबी की मार्फत लिखी गई ज़बूर की किताब 9वां ज़बूर और उसकी पहली से दूसरी आयत। जी, वकार भाई के साथ मिलकर पढ़ेंगे। 1 मिनट निकालें। ज़बूर 9 और उसकी पहली और दूसरी आयत निकाल लेना। 9वां ज़बूर उसकी पहली से दूसरी आयत। जी वकार। मैंने अपने पूरे दिल से खुदावन की शुक्रगुजारी करूंगा। मैं तेरे सब अजीब कामों को बयान करूंगा। मैं तुझ में खुशी मनाऊंगा और मसरूर हूँगा। ए हक ताला, मैं तेरी सताइश करूंगा। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन आमीन। अजीजों, आज जो कलाम खुदा हम सीखने को है शुक्रगुजारी पे, मैं आपसे कुछ सीखूंगा, आप मुझसे कुछ सीखेंगे, और अगर हमें समझ ना आए तो खुदा का रूह है जो हमें समझाने की कुदरत रखता है। हालेलुया हालेलुया। अजीजों, आज का कलाम खुदा जो शुक्रगुजारी पे है, मैं आपके सामने एक बार फिर से इस आयत को पढ़े देता हूं जहां पर लिखा है, मैं अपने पूरे दिल से खुदावन की शुक्रगुजारी करूंगा। मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूंगा। मैं तुझ में खुशी मनाऊंगा और मसरूर रहूंगा। ऐ हक ताला, मैं तेरी सताइश करूंगा। हालेलुया। अब एक छोटा सा सवाल है, शुक्रगुजारी। आप सभी लोग शुक्रगुजारी की इबादत पे आए हैं। हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स भी हैं जो सुन रहे हैं, हमारे बहन भाई जो ऑनलाइन मसीही हैं, जो खुदा का काम कर रहे हैं। तो शुक्रगुजारी कैसे की जाती है? बड़ा आसान और सादा और सिंपल सा सवाल है। कोई भी जवाब देने में रहनुमाई कर सकता है कि शुक्रगुजारी कैसे की जाती है? तारीफ करके, गीत ज़बूर गा के, गीत ज़बूर गा के, तारीफ करके, और कोई? शुक्रगुजारी कैसे की जाती है? गरीबों को खाना खिला के, अच्छा जी, दुआ करके। अमेजिंग, जबरदस्त। और कोई? चले इसी आयत को दोबारा से पढ़ ले। मैं आपके सामने ये दोनों आयतें रखता हूं, मैं आपके सामने पढ़ता हूं, अब आपने बताना शुक्रगुजारी कैसे की जाती है। इन्हीं दो आयतों के अंदर इसका जवाब। मैं अपने पूरे दिल से खुदावन की शुक्रगुजारी करूंगा, पूरे दिल से। आगे लिखा है, मैं तेरे अजीब कामों का बयान करूंगा। मैं तुझ में खुशी मनाऊंगा और मसरूर रहूंगा। जी, अजीब कामों अजीब क्या कामों का की? अजीब कामों को बयान करके तो ठीक है, शुक्रगुजारी। अजीब किसे कहते हैं? सब वंडरफुल, अलग हो, सबसे अलग, डिफरेंट, जी, दे आर यूनिक। यूनिक, नायाब, सबसे अलग, वंडरफुल। अजीब का मतलब होता है कुछ नया, जो हमारी सोच से बाहर हो, जो हमारी कहते- सोच से बाहर है। कंप्लीट डेफिनेशन है, जो आपकी अकल से भी बाहर हो चीज, उसे कहते- उसको कहते हैं ये क्या अजीब काम हो गया। आप खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं, वो कहता अपने आप को बादशाह है, पैदा चरनी में हो रहा है। आप खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं, वो कहते हैं मैं इस इस्राएल का बादशाह हूं। बादशाह तो घोड़ों पर आते हैं, ये गधे पर आ रहे हैं। आप देखते हैं वो कहता है कि मैं दुनिया का नूर हूं, लेकिन वो मार खा रहा है अजीब बात के नहीं? जी। आप देखते हैं कि वो कहता है कि जैसे पैदाइश पहले बाब में आप देखते हैं कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी, मैं इस कायनात का वाहिद इंसान हूं जो पानी पर चल के तुम्हारे सामने आ रहा हूं। अजीब के नहीं? जी। एक दफा कह रहा है कि मुझे भूख लगी, मुझे रोटी खिलाओ, लेकिन 5-5 हजार लोगों को खाना भी खिला रहा है। अजीब के नहीं? जी। उनका मरना भी अजीब,
उनका खाना भी अजीब, उनका बैठना भी अजीब, उनका लेटना भी अजीब, उनका चलना भी अजीब, उनका बोलना भी अजीब, उनका थूकना भी अजीब। अभी सुना आपने उनके थूक के बारे में? यस, अंदर। आप देखे, अंधों को कह भी तो सकता था कि भाई तो ठीक हो जा, अंधों की आंखें वाह, ऐसे भी तो कर सकता था। लेकिन अजीजों, उसने मट्टी ली, मट्टी पर थूका, मट्टी को साना और उस पैदाइशी अंधे के आंखों पर लगाया और कहा, जा शिलोह के कुएं में जाकर अपनी आंखों को धो ले तो तू बीना हो जाएगा। और वो बीना हो गया। मसीह आपको बता रहा है कि मैं वो खुदा हूं जो पैदाइश में आदम को अपने हाथों से बनाता हूं, उसके एक एक नस को बनाता हूं, उसके एक एक कैपिलरीज को बनाता हूं, उसके अंदर जो दिल है उसको बनाता हूं, ये बाल से भी ज्यादा बारीक नसों को बनाता हूं मैं। पूरी कायनात को मैंने कहा हो जा तो हो गई। कितनी अजीब बात है। हमें मौजज़े बहुत सारे नजर आते हैं खुदा के। आपका खुदा कह रहा है दरख्त बन जाए, तो कोई बीजते नहीं पाया, बन गए। आसमान बन जाए, बन गया। है अजीब के नहीं? जी। अजीब कामों का बयान करना है आपने। दिली शुक्रगुजारी, सही एक कंप्लीट शुक्रगुजारी, जो मुकम्मल शुक्रगुजारी है, आप देखते हैं पूरे दिल से जो शुक्रगुजारी वो है उसके अजीब कामों का बयान करना, हैरत अंगेज कामों का, अनोखे कामों का, जो अक्ल सलीम से बाहर है, जो इंसान सोच समझ नहीं सकता। खुदा आपके सामने वो करते और आप खुश नसीब हैं कि आप उस कौम से हैं, आप उस बरगजीदा नस्ल से हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अजीब काम बयान किसके सामने करने हैं आपने? खुदा के सामने करने हैं। नहीं, खुदा के तो आपने अजीब काम बयान करने, किसके लोगों सामने के करने? सामने। लोगों लोगों के। के लोग कौन से? गैर कौम, सब गैर कौम, सब लोगों सब के सामने, सब कौमों के सामने, गैर कौमों के सामने। आपने तो सानू पता ही है, जहाँ पे भी मौका मिले दे। जहां पर भी मौका मिले। अब आप ये करेंगे कैसे? मिसाल एक देता हूं। चले आप लोगों को यहां मौका मिला है, तो आप यहां पे आके सामने कैसे बयान करेंगे खुदा के बड़े बड़े कामों का? कलाम की। मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं, आप सामने आए, आप बयान करें। आप कैसे करेंगे जी? कलाम को कैसे? क्या? कलाम के जरिए। कलाम के जरिए। और कोई? अच्छा, मुझे सही सही बताया, आज तक आपने किसी के आगे ये कलाम को पेश किया, अजीब कामों को पेश किया? कभी किसी ने? कभी कभी। नुज़रत, एलेक्स, अक्सर हमें यह समझाया जाता है कि ये जो खादिम है चर्च के अंदर, या फादर है, या हमारा टीचर है, खुदा की नजर में आप सभी उस्ताद हैं, खुदा की नजर में आप सभी उसके बेटे बेटियां हैं। एक मिसाल देता हूं, मत्ती रसूल की इंजील जब आखिरी चैप्टर पढ़ते तो उन्होंने कहा सब कौमों में जाओ और उन्हें बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो, जो तालीम मैंने तुम्हें दी वो जाकर दो। अब मुझे बताएं ये किसको कहा गया? शागिर्दों को, सबको। अगर हम कहते शागिर्दों को, तो क्या हम शागिर्द नहीं हैं? क्या आप शागिर्द नहीं हैं? क्या सनी भाई शागिर्द नहीं है? क्या आप लोग शागिर्द नहीं हैं? क्या आप उसके बेटे बेटियां नहीं हैं? आप लोगों से वो हिसाब लेगा। आप लोगों से क्या करेगा? वो हिसाब लेगा। मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूंगा। खुदा के सारे अजीब कामों का बयान का मतलब है कि आप मसीह की मुनादी करेंगे। आप बताएंगे एक जी सी, एक बंदा सी, वो मार गया, मरंदे 3 दिन 3 रात फिर जिंदा हो गया। ले, अब कायनात में ऐसा कभी अजीब काम हुआ नहीं। अब आप जाके बताएंगे गैर कौमों को, कहीं तो आप पे हंसेंगे, कहीं आप पे ठट्ठे मारेंगे, और हो सकता है जगह आप कह दें कि ऐ साडा खुदावन भी तो खुदा भी तो तेन गोली भी मार दें, कुफर बक रहा है। ये कामों का बयान करना है आपने, और अपने पूरे दिल से जो शुक्रगुजारी खुदावन की वो ऐसे होती है। ये खुदा आपसे खुद कह रहा है कि मेरे शुक्रगुजारी जब आपने करनी है तो मेरे अजीब कामों का आपने बयान करना है। और आगे लिखा है कि मैं तुझ में खुशी मनाऊंगा और मसरूर रहूंगा। मसरूर किसे कहते हैं? खो जाना, मगन हो जाना, खो जाना, बिजी रहना, बागी हो जाना, बागी नहीं, आगे। मसरूफ रहना, खुदा। खुशी मनाना। अब मुझे एक बात बताएं, हम में से कितने बहन भाई हैं जो इस किताब मुकद्दस को 24 घंटे में कम से कम एक बार तो पढ़ते ही होंगे? पूरे दिन से एक बार जड़े नु पढ़ते होंगे? ठीक हो गया। अच्छा, इत्तेफाक की बात है, ए मेरे नाल दे भी नहीं पढ़ते।
अच्छा अभी तो टुंडा हाथ है क्या पूरा होगा? अच्छा डेली का जी वकार भाई हैं, सिस्टर नुज़रत हैं। अब मुझे एक बात बताएं, हमारे घरों में आपने देखे होंगे मसले मसाइल हैं, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, तंगियां हैं, मुसीबतें हैं, कर्जे हैं, कईयों पे कर्जेस भी हैं, लानतें भी हैं, बीमारियां भी ऐसी कि कई बार अजीब काम हो जाते हैं, बच्चे नाफरमान हैं, लड़ाई झगड़े हैं, खाने का फाका है। अच्छा इनमें से कोई ना कोई हम सभी के घरों में ये मसला है। अब पता है आपको, पता है क्यों है? क्योंकि हमने कभी उसकी शुक्रगुजारी की ही नहीं। हमें पता ही नहीं हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है। आपने हमारे दीन इस्लाम के बहन भाइयों को देखा है, वो बच्चे को जब छोटा होता है ना, इतना सा 3 या 4 साल का, 3 साल के बाद वो बच्चे को मदरसे में भेजना शुरू कर देते हैं। स्कूल नहीं पाते, कितने पांदे, मदरसे पांदे, और मदरसे जाके उसने कुरान मजीद को हिफ्ज करना होता है। हिफ्ज का मतलब समझते हैं क्या है? पूरी पढ़नी होगी। उसको शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ के याद करना होता है। सिर्फ पढ़नी नहीं होती, क्या करना होता है? याद करना होता है। अब मैं आपको बात बताऊं, ये हमारे लिए खुदा ने कहा कि तू इंज करना है। शरीयत की किताब देखें, ये खुदा ने हमें कहा है करने को, तो कर कौन रहा है? कौन? गैर कौन कर रही है? आप पे वो हाकिम है कि नहीं? वो साडे सरदार है ने कि नहीं? उन्होंने दे नौकर है वा कि नहीं? साडियां मावां उन्होंने दे झूठे भांडे धोंदियां ने कि नहीं? साडियां मावां उन्होंने घर झाड़ू लांदियां ने कि नहीं? हमारे बड़े अबाऊ अजदाद जो थे वो बाहर जाके केएमसी के गटर खोलते हैं कि नहीं? पता है क्यों? इसका हमें पता ही नहीं है क्या। गैर कौम ने इसे अपना लिया, आज वो आप पे राज कर रहे हैं। हमको पता ही नहीं हम किस दुनिया में हैं। हम क्या शुक्रगुजारी करेंगे? बाइबल मुकद्दस में जिंदा खुदा कहता है, तू मेरे लिए क्या दे सकता है? तू बैल देगा, बछड़े देगा, बर्रे देगा, तो ये तो सब मेरे ही है भाई। क्या देगा मुझे? पैसा देगा, खाना देगा, तो ये तो सब मेरे ही है। तू मुझे क्या देगा? आपने एक ही चीज देनी है बस, अपना वक्त दे दे उसे, अपना वक्त दे दे उसे। वक्त को गनीमत जाने, क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बुरे हैं, हमारे घरों के दिन बुरे हैं, हमारे मोहल्लों के दिन बुरे। एक काम है, हमारे मुल्क के दिन बुरे हैं। कब कौन मर जाए कोई पता नहीं है। हम ऊपर क्या लेके जाएंगे खुदा के आगे? मसीह में की हुई मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। लेकिन क्या कभी मसीह में हमने मेहनत की? कभी? क्या है मसीह में मेहनत? उसकी सच्चे दिल से शुक्रगुजारी करना। और शुक्रगुजारी क्या है? उसके अजीब कामों का बयान करना। फिर वो आगे कहता है कि उसमें मसरूर रहना, उसके कलाम को पढ़ना। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आप उसकी शुक्रगुजारी तो कर ही नहीं सकते। फिर आगे आप देखते हैं ज़बूर 119 और उसकी 7वीं आयत, सुनिएगा गौर से, सुनना है। जब मैं तेरी सदाकत के अहकाम सीख लूंगा तो सच्चे दिल से तेरा शुक्र अदा करूंगा। खुदा के कलाम को कभी हमने सीखा, कभी इसको पढ़ा, कभी इसको जाना? ना इसको सीखा, ना पढ़ा, ना जाना, तो हम उसकी शुक्रगुजारी कैसे कर सकते हैं? तो आपके सामने कह रहा है वो कि जब मैं तेरी सदाकत के अहकाम सीख लूंगा तो सच्चे दिल से क्या करूंगा? तेरा शुक्र अदा करूंगा। खुदा ने अपने सब नामों से ज्यादा अपने कलाम को अजमत बख्शी है। इसको अपने खुदा के कितने नाम है? 100 से ज्यादा नाम है। अपने सब नामों से ज्यादा इस कलाम को अजमत बख्शी है। और जब हम इसे ही नहीं पढ़ते तो उल्टा होना शुरू हो जाता है। खुदा ने जितनी हमें बरकतें दी हैं वो लानतों में ट्रांसफर होना शुरू हो जाती हैं। आप लोग यहां पर आए हैं, अपना टाइम निकाल के आए हैं, तो मैं चाहता हूं आप लोग कुछ सीख के जाएं, कुछ समझ के जाएं। सारी मुसीबतों, तंगी, तकलीफों, परेशानियों, मुसीबतों का हल सिर्फ ये जिंदा खुदा है, ये कलाम खुदा है, तहरीरी खुदा आपके हाथों में है। आप खुदा से जब चाहे बातें कर सकते हैं। है कोई कायनात में ऐसा दीन या मजहब? 4200 से ज्यादा मजाहिब है। ये दुनिया का वाहिद खुदा है जो कहता है जो मर्जो मेरे ना गल कर लो आके, मैं तो को 24 घंटे अवेलेबल है। ये आपके हाथों में है। और आपको पता है आखिरत में यीशु मसीह कहते हैं मैं तो तुम पर इल्जाम लगाने नहीं आया, एक है जो तुम पर इल्जाम लगाया और वो ये है खुदा का कलाम।
इन्हें चीख चीख के कहना है कि इन्हें मैनू कोई नहीं पढ़िया, मखमल के कपड़े में लिपेट के बस रखा हुआ है, नहीं पढ़ा। अजीजों, जानते हैं इसका अंजाम क्या होगा? अभी तो हम भुगत रहे हैं, आगे भी भुगतते रहेंगे। वो कहता है मैं तेरी तीसरी चौथी नस्ल को बर्बाद कर दूंगा। फिर आगे तो कईयों को तो ये भी कहता है मैं तेरी 10वीं नस्ल तक तुझे बदला दूंगा। इसको पढ़ें, इसको आगे डिलीवर करें, अपने लोगों में लेकर जाएं, कहीं नहीं लेकर जाएं तो कम से कम अपने घरों में लेकर जाएं। इसके अलावा ना आपका बाप आपको कुछ दे सकता है, ना आपकी मां आपको कुछ दे सकती है, ना आपका भाई, ना बहन, ना बीवी, ना बच्चे, ना अमीर पड़ोसी और ना ही कोई रिश्तेदार। कोई कुछ नहीं दे सकता आपको। हकीकी तसल्ली ये जिंदा खुदा के बेटे यीशु अल मसीहा के पाक कलाम में है और कहीं पे भी नहीं है। आपके ऊपर मुसीबत आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा मेरे मुसीबत है। खुश रहेंगे, खुशबाश रहेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपने अपनी मुसीबतें सारी किस पर डाल दी? मसीह पर डाल दी। ये पढ़ने से आपको पता चलेगा ना मसीह पर मुसीबत डालनी कैसे। ये कैसा अजीब काम है कि मैं अपनी मुसीबत मसीह पर डाल रहा हूं। अपने आप भी अजीब काम है कि नहीं? वो तो खुद कहता है कि मेरा जुआ नर्म और मुलायम है। अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। अजीजों, समझिए इन चीजों को। जिंदा खुदा आपसे क्या कहता है कि मेरे अजीब कामों का क्या करो? बयान करो। खुदा के मुकद्दसीन, खुदा के नबी रसूलों के अंदर खुदा का कलाम था। अब बाप इब्राहिम को देखते हैं। बाप इब्राहिम ने जब अपना बेटा कुर्बान करना था तो वो ले गया पहाड़ पर, मूरिया के पहाड़ पर। मुर और याह यानी याहवे इज माय मास्टर, मूरिया के पहाड़ पर लेकर गया उसे कुर्बान करने के लिए। और अपने दो शागिर्दों को या गुलामों को या दोस्तों को या नौकरों को कहता है यहां रुको, हम वापिस आ रहे हैं। क्या खुदा ने कहा तू इसको लेकर वापिस आएगा? उन्हें तो क्या ही एरी की कर दे, तू कुर्बानी दे दे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जिंदा खुदा का कलाम था। किसके अंदर? मुकद्दस बाप इब्राहिम के अंदर, जो ईमानदारों का बाप है, उसके अंदर खुदा का कलाम था। वो इस कलाम को पढ़ता था, उसने शहादतों पर नजर की हुई थी, वो इस अजीब कामों को जानता था। उसे पता था मेरा एक बाप आदम था, लेकिन उस आदम को भी किसी ने मिट्टी से पैदा किया। मेरी मां एक हवा थी, उस हवा को भी पसली से निकाल कर पैदा किया। ऐसी पैदाइशें जो इस कायनात में हो नहीं सकती। उसको पता था मेरा एक बाप है जो अजीब काम कर सकता है। उसने कहा ठीक है, मैं तेरी नस्ल आसमान के सितारों और जमीन की रेत की तरह बनाऊंगा। तो उसने बनाई, लेकिन जिससे बननी थी उसको फिर कह रहा है जाके कुर्बान कर दे। तो उसने कहा ठीक है, मैं दरेक नहीं करूंगा, ना मेरा बेटा दरेक करेगा, क्योंकि मैंने उसको तालीम ऐसी दी है कि बेटा बाप ने मांगा है तो तुझे कुर्बान करना पड़ेगा। तो जब वहां जाते तो बच्चा खुद पूछता है, आइज़िक इसहाक खुद पूछता है कि अब्बा कहां है कुर्बान करने वाला बर्रा? तो उसने कहा खुदा खुद क्या करेगा? मुहैया करेगा। यहोवा यरी जो है वो खुद मुहैया करेगा। लेकिन जब उसने छुरा उठाया तो याद रखेगा उसके अंदर कलाम था। उसको पता था अगर मैं इसके दो टुकड़े भी कर दूं तो मैं उस खुदा को मानता हूं जिसने कह ही दिया तो हो गया, जिसके कहने से आसमान बन गए, जिसके कहने से फरिश्ते बन गए, जिसके कहने से जमीन बन गई, जिसके कहने से जमीन की मामूरी बन गई, जिसके कहने से समंदर बन गए, जिसके कहने से समंदर के तमाम आबी जानवर बन गए। तो मैं अगर उसके कहने पे जिसके दो टुकड़े भी कर देता हूं तो मैं अपने खुदा को मानता हूं। मैं उसके अजीब कामों का बयान करूंगा। उसका इतना बड़ा अजीब काम है कि इस मरे हुए को फिर से जिंदा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जिंदा खुदा बाप के लिए एक बार जोरदार ताली। अजीजों, उसके अजीब कामों का बयान करना है और उस बाप ने ऐसा बयान किया कि आज उसे कौमों का बाप कहा जाता है, ईमानदारों का बाप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कलाम उनके दिल के अंदर था, ये कलाम उनके अंदर था। इस कलाम को आप और मैं जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। आपको पता है खुदा ने आसमान पर सूरज बनाया। जब खुदा ने आसमान पर सूरज बनाया तो क्या सूरज आज खुदा का कहना मानता है? चांद मानता है? आपने वो ज़बूर सुना है, आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे। क्या ही ऐसा बड़ा ज़बूर है ये। खुदा का कलाम देखिए आप, कितना वसी खुदा का कलाम है। हर एक चीज खुदा का कहना मानती। खुदा आज के सूरज नु कहे भाई
सुबह च नहीं आना, रात को जरा आ जाओ, या चाननू कहे कि तू रात को नहीं आना, दिन च आ जा। खुदा ने उनकी जो ड्यूटी लगाई हुई है वो उसी दिन आते हैं। सूरज भी सुबह में आता है क्योंकि उसे कहा, कलाम उसके सामने पेश किया गया। आपके और मेरे सामने भी खुदा ने अपने अजीब काम रखे हैं ताकि आप और मैं, अगर हमारे घर वालों को नहीं पता तो हम उन्हें बताएं, और अगर हमारे पड़ोस में नहीं पता तो हम उन्हें तो कम से कम बताएं। तभी शुक्रगुजारी हो सकती है और इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। क्या लिखा है कलाम खुदा में? एक बार फिर से, मैं अपने पूरे दिल से खुदा उनकी शुक्रगुजारी करूंगा और मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूंगा। आगे लिखा है, मैं तुझ में खुशी मनाऊंगा और मसरूर रहूंगा। खुशी उदो ही मनाई जाती है जदों ओहदे विच मसरूर होवोगे। आप मुझे एक बात बताएं, कलाम हमने कभी पढ़ा ना हो, हम कैसे खुश रह सकते हैं? अगर वो खुशी होगी भी तो वो टेम्परेरी तौर की होगी। अजली और अबदी खुशी के लिए भी आपके पास ये जिंदा खुदा का कलाम है। मैं ईमान रखता हूं कि हमारे कई बहन भाई जो हैं वो सालों साल इस कलाम को नहीं पढ़ते, लेकिन आपको पता है जब इस कलाम को नहीं पढ़ते तो आपकी रूह जो है वो मुर्दा ही है। जिस्म की नशो नुमा के लिए, जिस्म को पालने के लिए हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो इसको तो उसने जिंदगी की रोटी और जिंदगी का पानी कहा है। ये रूह की खुराक है। हमारी रूहें पता नहीं कितने दिनों से, कितने महीनों से, कितने सालों से मुर्दा है। लेकिन अजीजों, आज एक वक्त है, मैं देख रहा हूं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे यहां मौजूद हैं। आपको पता है खुदा ने आपको ये जो बरकत दी है, ये इसी बरकत से आपको वो आजमा लेगा। इसी बरकत से आपको क्या करेगा? आजमा लेगा। हन्ना को जानते हैं आप, सैमुएल की अम्मी, अब्बा सैमुएल की जो मां थी, उन्होंने अपना बच्चा कहां दे दिया था? हैकल में दे दिया। खुदा के कामों के लिए दे दिया, हैकल में दे दिया। और जहां पर अहद का संदूक था वो वहां पर सोता था। अहद के संदूक में तो साल में एक बार सरदार कायन जाता था। अगर उसके अलावा चला गया तो फारिग हो जाएगा, मार दिया जाएगा। और अगर साल में एक बार गए तो बाइबल में लिखा है दिल में भी बुराई हुई तो भी मर जाएगा। आप सोते वो छोटा बच्चा वहां पर रहता था, वहीं पर सोता था, वहीं पर खाता था, उसको खुदा नहीं था मारता। पता है क्यों? क्यों भला? एक तो बच्चे में गुनाह नहीं होता, वो पाक होता है। दूसरा, बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही के। और आप और मुझे वो यही कहता है कि तुम गुनाह में बच्चे बन जाओ, यानी कि तुम पता ही ना हो कि गुनाह चीज की है। आपको और मुझे कहता है कि तुम पाक बन जाओ, और पाक भी तभी बनेंगे जब आपके अंदर खुदा का कलाम होगा। ये पाक कलाम होगा। आप अभी अपने माँ बाप के तुखम से पैदा हुए, अपने माँ बाप के इरादे से पैदा हुए, अभी आप जिस्मानी हैं। लेकिन जब आप मसीह के अंदर आते हैं, मसीह का कलाम अपने अंदर लेते हैं और मसीह को कबूल करते हैं अपना निजात दहिंदा, तो आप खुदा के बेटे बेटियां बन जाते हैं। तब आप खुदा के बेटे बेटियां बन जाते हैं। कितना बड़ा शर्फ है ये। फिर से कहूंगा, आज कोई दीन ऐसा नहीं है, कोई ईमान, कोई मजहब ऐसा नहीं है जो अपने आप को कहे कि यही खुदा दे बेटे हैं या बेटियां, या खुदा उन्होंने कहता है। आप कितने खुश नसीब हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा नहीं कि मुझसे खुदा कोई हिसाब भी लेगा? साडा मां प्यो साडे को हिसाब लेंदा है कि नहीं? भैन भरा लेंदे ने कि नहीं? नौकरी वाले लेंदे कि नहीं? हर कोई साडे को हिसाब लेंदा। तो आपने कभी सोचा नहीं जिसने पैदा किया वो भी कुछ हिसाब लेगा? अब अपने बच्चों को कलाम सिखाएं। कई माँ बाप ऐसे जिनको उर्दू नहीं आती, तो उनके बच्चों को तो उर्दू आती है, वो बच्चे अपने माँ बाप को सिखाएं। मैं अपनी वालदा को हर रोज पौना घंटा या 1 घंटा कलाम सुनाता हूं, चाहे मैं अपना रिकॉर्डेड कलाम सुनाऊं या चाहे मैं उनके साथ बैठ के सुनाऊं। तो आप जरा सोचें कि मैं कोई अकल से पैदल तो नहीं ना। इसकी कोई वजह है, इसकी अजीजों बहुत बड़ी वजह है। इससे हिसाब लिया जाएगा आपके पास। अजीब कामों का बयान करें। अब आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले इस काम को, इस कलाम को अपने अंदर तो ले। इस जिंदगी के पानी को पिए तो सही, इस जिंदगी की रोटी को खाएं तो सही, इस कलाम खुदा को कभी खोले तो सही। ये ऐसे ही तो आपके और मेरे हाथों में नहीं आ गया।
कई नस्लें बर्बाद हुई तो फिर ये आया समंदर पर, खून के समंदर पर तैर कर ये कलाम खुदा हमारे पास आया। मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, मूसा के जमाने में 2-2 साल के बच्चे मरे, मसीह के जमाने में 2-2 साल के बच्चे मरे। मसीह जब आया ये कलाम हमारे हाथों में तब मुकाशफा की शक्ल में पूरा कंप्लीट पैदाइश मुकाशफा हमारे हाथों में आया है। आप सोचिए, समझिए, इस कलाम को पढ़िए, ज्यादा नहीं 10 मिनट से शुरू कर ले। नहीं समझ आता किसी से पूछ ले, लेकिन इसको पढ़ें। इसके अलावा आपकी मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। इंसान को खुदा ने बनाया इसीलिए कि वो मेरी हमदोसना करे या फिर मेरी शुक्रगुजारी करे। तो शुक्रगुजारी करने का वो आपको फॉर्मूला बता रहा है कि भाई शुक्रगुजारी ऐसी होती है कि मेरे सब अजीब कामों का जाके बयान करो, सब कौमों में जाओ और उन्हें बाप और बेटे। हम सब कौमों में क्या जाएंगे? हम तो अपने घर वालों के नहीं कुछ दे सकते। हम अपने घर वाले जहां पर सबसे सेफ है हम वहां पे नहीं कुछ दे सकते। और आपको पता है ये सारी जिम्मेदारियां हम सब पर आयद होती हैं। आप और मैं ये नहीं कह सकते पादरी का काम में या फादर का काम में। ये हर उस इंसान का काम है जो अपने आप को मसीह का शागिर्द कहता है और याहवे एलोहीम खुदा बाप को अपना बाप मानता है। ये सब पर जिम्मेदारी आयद होती है। खुदावंद की इबादत इस तरह नहीं होती कि आपने गीत जबूर दुआएं कर ली, हाँ ये हिस्सा है, लेकिन शुक्रगुजारी तो मैं आपके सामने ये पढ़ रहा हूं कि मैं तेरे सब कामों का, कौन से अजीब कामों का बयान करूंगा। यही है शुक्रगुजारी, इसके अलावा और कोई शुक्रगुजारी नहीं है। आप गीत जबूर गाते हैं, खुदा को अपना कलाम सुनाते हैं, खुदा खुश होता है। आप दुआएं करते हैं, खुदा आपसे बातें करता है, खुदा आपसे खुश होता है। लेकिन शुक्रगुजारी इससे होती है जब आप किसी और को अजीब काम बताते हैं। और ये सारे काम जरूरी हैं। हर किसी काम का अपना अपना एक दर्जा है। दुआ का अलग दर्जा है, गीत जबूर का अलग दर्जा है, और सबसे अव्वल और सबसे ऊपर जो है ये खुदा के कलाम को आगे फैलाने का दर्जा है। सो मैं चाहूंगा कि आप लोग सब इस कलाम हक को पढ़ा करें, इसको समझें, इसको जानें, क्योंकि जितने अंबिया मुरसलीन, अंबिया अकबर और अंबिया असगर थे वो सब इस कलाम खुदा को पढ़ के आगे जिंदगी गुजारते थे। आपको और मुझे निराली कौम इसलिए बनाया गया क्योंकि इसमें जो तालीम है और दुनिया के किसी मजहब में नहीं है। आप और मैं इसलिए अनोखे हैं। मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारे जितने भी घरों में मसले मसाइल हैं, जो भी परेशानियां, जो भी तंगी तकलीफें, जो भी किसी भी किस्म की मुसीबतें हैं, वो सब इसको ना पढ़ने से है। आप चाहते हैं उससे खुलासी, मैं फिर से कह रहा हूं, आपका कोई अजीज, कोई रिश्तेदार, कोई बहन भाई, माँ बाप आपको इन मुसीबतों से नहीं बचा सकता है तो वो ये खुदा का बेटा यीशु मसीहा, जो कि आपके हाथों में तहरीरी खुदा का कलमे की सूरत में है। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं खुदा बाप के लिए, यीशु मसीहा के लिए, खुदा रुल कुदुस के लिए, खुदा की पाक शरीयत और खुदा के पाक फजल के लिए एक बार जोरदार ताली।